नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोग को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत। मित्रों, आज पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी। गोधुली गोधुली भाग 2 में एक कहानी है। मछली मछली कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी है और इस मछली कहानी के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल है। इस कहानी के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मित्रों, आप हर वर्ष बार बार लेखक परिचय से कई प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए पहले लेखक परिचय को पढ़ने का प्रयास करेंगे और लेखक परिचय को जानेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। राजनांदगांव में हुआ था, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार का शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पे हुआ था। इन्होंने प्रधानाध्यापक का भी कार्य किया। प्रधानाध्यापक इन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है और निराला सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार रहे, सलाहकार के रूप में। निराला सृजन पाठ में सलाहकार है 2 वर्षों तक। इनका फर्स्ट बार जो कविता आया था, पहला इनका कविता संग्रह जिसका नाम है लगभग जय हिंद। इनका पहला ये कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद। और ये कविता एक पत्रिका निकलती थी, पहचान सीरीज में ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। 1971 में ये प्रकाशित हुई थी पहचान सीरीज में, 1971 में मित्रों प्रकाशित हुई। इनके अलावा इनकी अनेक कहानी है, उपन्यास है और कई प्रकार की विधाओं में इन्होंने लिखने का प्रयास किया। उनकी कुछ प्रमुख कविता है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह इनकी कविता है। सब कुछ होना रहेगा कविता है। इसके अलावा इन्होंने 3 उपन्यास लिखा। एक लिखा नौकर का
कमीज, ये बार बार पूछा जाता है। नौकर का कमीज, ये उपन्यास है, उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का नौकर का कमीज। किसका कमीज मित्रों? नौकर का कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, अगला इनका रचना खिलेगा, खिलेगा तो देखेंगे, देखेंगे खिलेगा तो देखेंगे। उसके बाद दीवार में खिड़की, इनकी उपन्यास। दीवार में खिड़की, अरे दीवाले में न खिड़की होता है, तो इनकी रचना है दीवार में खिड़की। ये 3 उपन्यास है, नौकर का कमीज, खिलेंगे तो देखेंगे, दीवार में खिड़की। और इनकी 2 कहानी है, 2 कहानी, 2 कहानी। एक है पेड़, पेड़ पर कमरा, कमरा माने होता है घर, तो ये रचना कौन सा है? पेड़ पर घर, यानी पेड़ पर कमरा। दूसरा इनका है महाविद्यालय, महाविद्यालय। ये दोनों कहानी है, महाविद्यालय भी कहानी है, पेड़ पर कमरा भी कहानी है, और ये 3 ठो उपन्यास है। नौकर का कमीज, खिलेंगे तो देखेंगे, दीवार में खिड़की, और वह गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, वह जो है कविता संग्रह। अब मित्रों, नौकर के कमीज पर, ये जो नौकर का कमीज है, ये उपन्यास है, इस उपन्यास पर फिल्म बना है, फिल्म बना है। इस फिल्म बनाने वाले का नाम है मणि कौल, मणि कौल। नौकर के कमीज पर जो फिल्म बना है, बनाने वाले का क्या नाम है? मणि कौल। मणि कौल ने फिल्म बनाई, और विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में, 1992 में पुरस्कार मिला, रघुवीर सहाय स्मृति, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला 1992 में। 1992 में इनको पुरस्कार मिला। उसके बाद इनको और भी पुरस्कार मिला। 1997 में भी पुरस्कार मिला। 1997 में, 1997 में दयावती मोदी शेखर सम्मान, 1997 मिला दयावती मोदी शेखर सम्मान। 1990 में भी इनको पुरस्कार मिल चुका था, 1990 में भी पुरस्कार मिल चुका था। साहित्य, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार। पुरस्कार मित्रों, तो आपसे ये पूछा जाता है कि रघुवीर सहाय स्मृति कब मिली? तो 1992 में। दयावती मोदी शेखर सम्मान मिला था 1997 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1990 में। और विनोद कुमार शुक्ल जो है 20वीं सदी के जाने माने साहित्यकारों में एक है। इनकी भाषा और सरलता अपने आप में न्यारेपन से भरा हुआ है। ये बात को बड़े सरल और सहज तरीका से पाठकों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे जो इनकी कहानी प्रस्तुत है,
यहाँ पर इनकी जो कहानी प्रस्तुत है, यहाँ पर जो इनकी कहानी प्रस्तुत है, तो इनकी दो कहानी का नाम हमने बताया था। उसमें से एक कहानी है महाविद्यालय। महाविद्यालय, महाविद्यालय से मछली कहानी लिया गया। महाविद्यालय से ये मछली कहानी लिया गया। और इस कहानी में लेखक अपने बचपन के स्मृतियों को और किशोरावस्था के स्मृतियों को उजागर करने का प्रयास किए। इस कहानी में इस कहानी में मध्य निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा कि मछली कहानी में किस परिवार का वर्णन है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। ये कहानी कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया। कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया। और इस कहानी में लिंग भेद को भी उजागर किया गया है। अब आते हैं मित्रों हम लोग कहानी पर। अब आते कहानी पर। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में एक लेखक है। ये लेखक है, लेखक। आई उनका एक भाई है छोटा, जिसका नाम है संतु। संतु ये बड़ा उत्सुक स्वभाव का है। अब इधर बात करते हैं कि ये लेखक के पिताजी हैं। ये लेखक के पिताजी हैं। पिताजी पिताजी ये लेखक की माँ है। ये लेखक के माँ है। और लेखक के घर में एक नौकर था। नौकर जिसका नाम था भग्गू। जिसका नाम था भग्गू। ये भग्गू है। ये भग्गू है। ये नौकर था। नौकर था। अब इस परिवार में एक दीदी है, लेखक की दीदी। दीदी और दीदी का एक प्रेमी बताया जाता है, हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन दीदी का एक प्रेमी बताया जाता है जिसका नाम नरेन है। नरेन ये लेखक का प्रेमी बताया जाता है। इस कहानी में मछली की तुलना दीदी से की गई है। जिस प्रकार पानी के बाहर मछली तड़पती है, उसी प्रकार दीदी भी तड़प रही है। आइए दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये प्रेमी है। तो जिस प्रकार दीदी तड़प रही है, उसी प्रकार से जिस प्रकार मछली तड़पती है पानी के बाहर, उसी प्रकार दीदी तड़प रही है। अब दीदी क्यों तड़प रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब मित्रों इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ मछली बनाना चाहते हैं। ये मछली है। ये मछली है। ये मछली है।
दिन की बात है, लेखक और लेखक के पिताजी और संतु तीनों बाजार गए और बाजार से पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी। 3 मछलियां खरीदी और मछली खरीदते समय उसमें से एक मछली मर गई थी, मरी हुई थी। अब मछली खरीद कर पिताजी बोले कि इसको तुम लोग घर लेकर चलो, हम किसी से मिलकर या कुछ काम निपटा कर आते हैं। ये जैसे मछली खरीदे तैसे बारिश का बूंदा बूंदी पड़ने लगा। ये दोनों घर का राह लिए और जैसे चले तो मछली उसमें बिना पानी के तड़प रही थी। तब तक एक संतु ने कहा कि भैया, अरे ये मछली का जो झिल्ली जिसमें रखे उसका मुंह खोलो, उसमें पानी आ जाए। मुंह खोल दिया, उसमें पानी टपकने लगा। आई लोग घर के लिए भागने लगे। अब घर दूर था और रास्ता जो था लंबा चौड़ा था, बारिश हो रही थी, इसलिए इन्होंने गली वाला रास्ता पकड़ लिया। गली वाला रास्ता पकड़ के ये दोनों भाई घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद सीधे घुस गए स्नानागार में। स्नानागार में यानी कि नहान घर में घुस गए और घुसने के बाद ये तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल। हालांकि लेखक कहता है कि दीदी ने बताई थी कि कभी भी मरी हुई मछली के आंख में परछाई नहीं बनता है आदमी का। मरी हुई मछली के आंख में परछाई नहीं बनता। संतु उसमें झांक कर देखता है कि परछाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। संतु कहता है कि भैया पता है, जब हम लोग एक बार मछली लाए थे तो पूरा बाल्टी पानी था, तो पानी से बाहर आ गई थी करवटें मारकर और नाले के रास्ते से चली गई थी और नाले से 3 मील दूर मोहरा नदी बहती थी। मोहरा नदी उसमें चली गई थी और दीदी ने कहा है कभी भी भरी बाल्टी के पानी में मछली को नहीं रखा जाता है और मरी हुई मछली के आंखों में उसका परछाई नहीं दिखाई देता है आदमी का। अब ये दोनों बाल्टी को घेर कर बैठे हुए हैं, कांप रहे हैं, कपड़ा उतार के कपड़ा समेट के बैठे हुए हैं। अब मछली को छूने का प्रयास कर रहे हैं और हाथ हटा रहे हैं, डर रहे हैं। और संतु कहता है भैया तू भी छूना, तो उसको कहता है नहीं काटेगा। मछली काटता नहीं है। ये दोनों आपस में बात करते आए थे कि भैया पिताजी से हम लोग एगो मछली मांग लेंगे और इसको कुआं में डालेंगे और जब खेलने का मन होगा बाल्टी से निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। तब तो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों को मछली के लेकर क्या आशय था। तो वह चाहते थे कि एक मछली को पिताजी से मांगकर कुआं में डाल लेंगे और फिर जब आवश्यकता होगा खेलने के लिए तो निकालेंगे, फिर खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। अब ये दोनों घर में घुसा। अब दीदी ने देखे इनके भीगे हुए कपड़ा, थोड़ा सा नाराज हुई और इन दोनों का कपड़ा बदल दी। क्या बदल दी? कपड़ा। इन दोनों का कपड़ा बदल दी। तब तक बारिश खुल चुका था और जो ये माँ है आंगन में
मसाला पीस रहे थे। मसाला आपसे बार बार पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि घर में मसाला कौन पीसता था? माँ। मसाला कौन पीसता था? माँ। हालांकि माँ मछली नहीं खाती थी और उसके घर के कोई भी परिवार मछली नहीं खाता था और वह मना की थी, लेकिन घर में केवल मछली लेखक खाता था। नहीं, लेखक के पिताजी खाते थे। पूछा जाता है कि घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। मछली कौन खाता था? पिताजी। मसाला कौन पीसता था? माँ पीसती थी। अब इधर मसाला पीसा जा रहा है। अब भग्गू क्या किया कि चूल्हा से राखी निकाला। आई वो पट्टा होता है, कभी कभी मीट काटने वाला लकड़ी का आपने इतना बड़ा देखा होगा, उसको पट्टा बोलते हैं। उसको निकाला, मछली के देह में राख लपेट कर उसको पटकने लगा। संतू देखा, उसको बड़ा अजीब लगा। अब वो एक मछली को लेकर गमछी में भागना शुरू कर दिया। कहाँ भागना शुरू कर दिया भैया? तो कुआं के तरफ। कहाँ भागना शुरू कर दिया? कुआं के तरफ। ये कुआं के तरफ लेकर भागना शुरू कर दिया। संतू आगे आगे, अब भग्गू पीछे पीछे। अभी कुआं के पास जैसे मछली को डालने जा रहा था तो दोनों में पटका पटकी होने लगा। अब भग्गू को डर था कि मालिक आएंगे तो हमको डांटेंगे। हालांकि लेखक दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अंत में मछली तो भग्गू ले लेता है, लेकिन वह मछली मरी हुई। फिर उधर से आता है तो संतू देखता है कि घर में दीदी कंबल ओढ़ कर सिसकियां मार रही थी, रो रही थी और करवटें फेर रही थी। जिस प्रकार मछली बिना पानी की करवटें फेरती है, उसी प्रकार दीदी भी करवटें फेर रही थी। तब लेखक आते हैं और वो भी देखते हैं इस बात को। उसके बाद पिताजी आते हैं, कहते हैं भग्गू अगर साला नरेन आता है तो उसका मार कर हाथ पैर तोड़ देना है और घर में घुसने नहीं देना है। शायद वही नरेन है जो दीदी का प्रेमी है और आता है, या शायद दीदी उसी के लिए तड़प रही है। तो यहाँ पर दीदी का तुलना किससे किया गया है? मछली से। दीदी का तुलना किससे किया गया है? मछली से। जिस प्रकार मछली जो है तड़पती है बिना पानी को, उसी प्रकार दीदी तड़पती है। और जिस प्रकार मछली बनाया जाता है उसके बाद वहां पे गंध रह जाता है, उसी प्रकार मानव कुछ ऐसा काम करता है उसका भी समाज में गंध रह जाता है। नमस्कार मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट